नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं साई इंटरनेशनल स्कूल, पूरा पांडे, भदुली बाजार, एफिलिएटेड टू ICSE बोर्ड न्यू दिल्ली, आजमगढ़ का बेस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल। एडमिशन ओपन। राशि इंफ्राटेक लाए हैं। लखनऊ में कमर्शियल प्रॉपर्टी मात्र 37,50,000 रुपए में, जल्दी करें। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर क्लासेज नर्सरी टू 9th and 11th। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। HMPS, करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। जिले का एकमात्र फुली एयर कंडीशन स्कूल और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। यह अद्भुत नजारा देखिए, इसे आप छोटे महाकुंभ के रूप में देख सकते हैं। और यह नजारा है बाबा भंवरनाथ मंदिर का, जहां महाशिवरात्रि के अवसर पर आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। आपको बता दें कि शिव और शक्ति के महामिलन का महापर्व महाशिवरात्रि बुधवार को जनपद में पूरी आस्था और विश्वास के साथ मनाया गया। पर्व के निमित्त नगर के शिवालयों में भोलेनाथ के दर्शन को नर नारी उमड़ पड़े। बेल पत्र, फूल मालाओं, धतूरा, धूप आदि से भक्तों ने भगवान शिव की गोद जहां भर दी, वहीं पवित्र जल और दूध से उनकी प्रतिमा व शिवलिंग नहा उठे। करिए भाई, अरे भाई माता जी चलिए। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आजमगढ़ शहर के पश्चिम छोर पर स्थित पौराणिक बाबा भंवरनाथ मंदिर पर भोर से ही भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। इसके बाद तो मानो भीड़ बढ़ती ही जा रही थी। दिन में तो बहुत लंबी कतार लग गई थी। पुरुषों की अलग कतार थी तो महिलाओं की अलग। लेकिन भंवरनाथ मंदिर में स्थापित बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए लालायत भक्तों के माथे पर कोई शिकन नहीं थी। घंटों इंतजार के पल को जयकारे लगाकर बिताया जा रहा था और जोश था कि कम होने का नाम नहीं ले रहा था। ऐसा लग रहा था मानो पूरा शहर आज ही यहाँ उमड़ पड़ा। भक्तों ने बारी बारी से जलाभिषेक व दुग्धाभिषेक कर बाबा को प्रसन्न किया। बाहर आकर दान पुण्य किया और माथे पर त्रिपुंड तिलक भी लगवाया। मंदिर परिसर में भक्ति संगीत कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था, जहां गायक अपने साथी कलाकारों के साथ भक्ति गीतों से सभी को सराबोर कर रहे थे। प्रसिद्ध मंदिर बाबा भंवरनाथ को भव्य रूप से सजाया गया था। बाबा की बारात उठकर आजमगढ़ के सभी चौराहों से होते हुए बाबा भंवरनाथ मंदिर पर बारातियों के साथ पहुंची। भव्य रूप से यहाँ बाबा का विवाह संपन्न होता है।
हमको भोलेनाथ की शादी हमको नाचेंगे, भोलेनाथ की शादी हमको नाचेंगे। गौरतलब है कि महाशिवरात्रि का पर्व जहां शिव और पार्वती के परिणय संस्कार में बंधने का सूचक है, वहीं यह पर्व नई सृष्टि के निर्माण की ओर भी संकेत देता है। भगवान शिव संहार के देवता है, रात्रि का अंधकार उन्हें प्रिय है। शास्त्रों के अनुसार कृष्ण पक्ष की रातों में चंद्रमा कांतिहीन होने लगता है और मनुष्य में तामसी प्रवृत्तियां बढ़ने लगती है। महाशिवरात्रि के दिन शिव की उपासना से इन तामसी प्रवृत्तियों का शमन हो जाता है और मनुष्य नई दृष्टि के साथ सृष्टि को देखने लगता है। बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा। आज दिन का महत्व क्या है? शिवरात्रि का पर्व है, बहुत बड़ा दिन है हम श्रद्धालुओं के लिए। लाखों की संख्या में भीड़ जुटी है, बहुत बहुत बड़ा दिन है। शंकर भगवान का दिन है, शंकर जी का दिन है। बेलपत्र चढ़ाया जाता है, धतूरा, भांग, हाँ यही सब चढ़ाया जाता है। रहते हैं, मतलब सब भोले बाबा की कृपा से चलता है, सब अच्छा है। बेलपत्र, बैर, गन्ना और दूब, धतूर ये सब चढ़ाया जाता है। कितनी भीड़ होती है भंवरनाथ मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। बहुत बाबा की आस्था भी है हम लोग का, आजमगढ़ वासियों का, और सब लोग दुख सुख में हर समय भगवान साथ में रहते हैं, इसीलिए यहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा आते हैं। बहुत ज़्यादा आस्था है भंवरनाथ से। क्या? हाँ, दूर दूर से भी आते हैं। भंवरनाथ का आजमगढ़ का काफ़ी जगह प्रचार है, मतलब फेमस है भंवरनाथ के बाबा का। ये पावन पर्व महाशिवरात्रि के अवसर पर हम इस भंवरनाथ दरबार में उनका दर्शन पूजन करने आए हैं अपने परिवार के साथ। कितनी भीड़ होती है यहाँ पे? यहाँ तो भीड़ का पूछना ही नहीं है, बहुत भीड़ होती है। क्या आस्था है भगवान के लोगों की? आस्था तो बहुत है और भगवान के प्रति आस्था ही मतलब जो है ये भीड़ ही बता रही है कि इतना यहाँ पे आस्था है। प्रभु ही तो सबका जो है वो पालनहार है, सबका दुख सुख वही देखते हैं। सब लोग अपना आके दुख दर्द यहाँ बोलते हैं। प्रभु उनको धन दान हर चीज़ से संपन्न करते हैं और प्रभु की आस्था सदैव बरकरार रहेगी, सदा बनी रहेगी। जय भोले जी से हम लोग बहुत ही उनकी पूजा करते हैं, भोले जी की, और उनका व्रत भी रहा जाता है। आज का दिन उनके लिए शुभ विवाह है। आज का दिन बहुत ही अच्छा है। मेरी तो बहुत सी कामना भोले जी ने पूरा किया है। हमने जो मांगा सो हमको मिला है। आजमगढ़ के सिधारी क्षेत्र के टेउखर इटौरा मार्ग पुलिया के निकट चोरी छिनैती गैंग के सक्रिय अपराधी कमलेश लोना पुत्र घुरे नोना निवासी शाहपुर फिरोजपुर थाना जलालपुर जनपद अम्बेडकर नगर उम्र 35 वर्ष पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया। अभियुक्त गोविंद वर्मा पुत्र सकून वर्मा निवासी चकिया थाना रानीपुर जनपद मऊ उम्र करीब 38 वर्ष गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से एक अवैध देशी तमंचा, 315 बोर के 3 जिंदा कारतूस, 315 बोर व एक खोखा कारतूस, 315 बोर व छिनैती के कुल 2,09,400 रुपए नगद, लगभग 65.5 ग्राम पीली धातु जिसकी कीमत लगभग 5,78,000 रुपए, एक मोटरसाइकिल मोबाइल फोन बरामद हुआ। एसपी हेमराज मीणा ने खुलासा किया कि 21 अक्टूबर 2024 को वादिनी सोनम सिंह पुत्री प्रमोद सिंह ग्राम कटहर थाना महनगढ़ द्वारा थाना सिधारी पर आकर लिखित तहरीर दिया गया था कि 17 अक्टूबर 2024 को वादिनी अपनी बहन के साथ ऑटो में बैठकर आजमगढ़ शहर से घर जा रही थी तथा ड्राइवर के कहने पर बैग को पीछे रख दिया, जहां बैठी 2 अज्ञात महिलाओं ने बैग ब्लेड से काटकर बैग में रखे जेवर, मंगलसूत्र 2 तोले का, चैन 2 तोले का,
झुमका 1 तोले का, बाली 1 तोले का चोरी कर लिया गया। 15 फरवरी 2025 को वादी दिनेश विश्वकर्मा पुत्र रामचंद्र विश्वकर्मा साकिन नीबी बुजुर्ग थाना मुबारकपुर ने थाना सिधारी पर आकर लिखित तहरीर दिया कि 14 फरवरी 2025 को वादी अपने भाई के शादी की बारात में पैसे का बैग लेकर 82 मोड़ पर खड़ा था कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा मोटरसाइकिल से आकर वादी के हाथ में लिए बैग को छीनकर फरार हो गया, जिसमें 2,50,000 रुपए था। 20 फरवरी 2025 को वादी ओम प्रकाश सिंह पुत्र रामप्रेम सिंह ग्राम शिवदासपुर परम पोखरी मड़ुआडीह कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा थाना तरवा पर सूचना दिया गया कि 20 फरवरी 2025 को वादी के भांजे के लड़के की शादी में वह तरवा आए थे तथा बारात के साथ रास्ते में ही मैरिज लॉन से कुछ पहले ही 2 अज्ञात व्यक्ति मोटरसाइकिल सवार द्वारा वादी के हाथ से उनका बैग छीनकर फरार हो गए, जिसमें 1,10,000 रुपए थे। 9 सितंबर 2024 को वादिनी अनीता पत्नी मनोज कुमार साकिन पुड़सुड़ी थाना बरदह द्वारा थाना बरदह पर लिखित सूचना दिया गया कि 9 सितंबर 2024 को वादिनी यूनियन बैंक जिवली से 20,000 रुपए निकालकर अपने घर जा रही थी कि पुड़सुड़ी पुल के पास ऑटो रिक्शा से उतरकर वह अपने गांव के रास्ते पर चलने लगी कि रास्ते में अज्ञात 2 व्यक्ति अपाची मोटरसाइकिल से आए और अचानक वादिनी के पैसा वाला थैला छीनकर वापस पुड़सुड़ी पुल की तरफ भाग गए। एसपी ने बताया कि घायल अभियुक्त कमलेश नोना द्वारा बताया गया कि मैं तथा मेरा भाई मंटू व करण कुमार उर्फ तिंचर पुत्र राजेश प्रसाद नोना ग्राम पट्टी नरेंद्रपुर थाना सरपथा जनपद जौनपुर हाल पता ग्राम जाफरपुर अदाई थाना जहानागंज आजमगढ़ व करण की पत्नी लक्ष्मी मिलकर छिनैती व चोरी करते हैं। कभी कभी मैं करण व मंटू जाते हैं, कभी कभी सिर्फ मैं व मंटू जाते हैं, कभी कभी करण व उसकी पत्नी जाते हैं। मेरे पास जो पैसा मिला है यह भी चोरी व छिनैती का है। हम लोगों ने कई जगहों पर चोरी व छिनैती की है। हम लोग तथा करण की पत्नी व अन्य 2-3 लोग जिनको मैं नहीं जानता, उनमें से सिर्फ एक का नाम जानता हूँ कि उसका नाम गोलू था। वह चंदौली का रहने वाला था, लेकिन चंदौली में कहाँ रहता है मैं नहीं जानता। वहाँ से हम सभी लोग प्रयागराज पहुँचे तथा वहाँ पर चेन छीन कर लेकर आए। उसको हम लोगों ने मेरे साथ जो व्यक्ति हैं उनको दिया था ताकि वह गलाकर बेचकर हमें पैसा दे दें। दूसरे व्यक्ति गोविंद से पूछा गया तो बताया कि करण व उसकी पत्नी लक्ष्मी व 1-2 और महिला व पुरुष जो कि करण व उसकी पत्नी के साथ गहनों की चोरी करते हैं उसको मेरे पास ले आते हैं, जिनसे मैं गहने खरीद कर गला देता हूँ तथा उसे बेच देता हूँ। जहाँ से चोरी करते हैं मुझे बताते हैं तथा माल मिलने के बाद मैं उसको गलाकर रख देता हूँ और सही समय पर उसको बाजार में बेच देता हूँ तथा जो पैसे मिलते हैं हम लोग आपस में बांट लेते हैं। मैं उन्हें कुछ पैसे कैश तथा कुछ यूपीआई से ट्रांजैक्शन करता हूँ। ट्रांजैक्शन डिटेल मेरे मोबाइल में है। वे लोग प्रयागराज से भी चोरी करके सामान लाए थे जिसको मैंने गलाकर उन्हें दिया है। जो टुकड़े बरामद है चोरी के हैं, जिसको मैंने गलाया है, यह चोरी थाना सिधारी क्षेत्र में एक ऑटो से करण व उसकी पत्नी ने चुराया था, जिसमें मंगलसूत्र, चैन, झुमका, बाली था। कुछ सोना बाहर से चुराकर लाए थे। आज मेरे पास जो गहना है उस गहने को मैं कमलेश के साथ उसकी बहन की शादी में बनवाने के लिए जा रहा था। पहले थाना सिधारी में दिनांक 14/2/2025 को और इसके बाद में 20 तारीख में थाना तरवा में 2 घटनाएं हुई थी, जिसमें बारात में एक जगह लड़के के जो भाई है उससे उसके पास में छोटा बैग था, उसको छीना गया था जिसमें करीब 2 लाख रुपए थे। और उसके बाद में तरवा में एक घटना हुई थी जिसमें वादी के द्वारा बताया गया था करीब 1,10,000 रुपया उसमें था बैग में। इन दोनों घटनाओं पे हमारी जो पुलिस है और जो हमारी एसओजी टीम है, स्वाट टीम है और एएसपी साहब के उसमें नेतृत्व में ये लोग काम कर रहे थे। इसी में आज सुबह एक कमलेश लोना पुत्र गोरे नोना, ये थाना जलालपुर जनपद अम्बेडकर के रहने वाले हैं, इनको मुठभेड़ में आज गिरफ्तार किया गया है। और इन्हीं की निशानदेही पे गोविंद वर्मा नाम के व्यक्ति हैं, ये थाना रानीपुर
जनपद महू के रहने वाले हैं। इनको इसमें गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से एक अवैध तमंचा मिला है 315 बोर का, 3 जिंदा कारतूस मिले हैं। इसके अलावा एक और खोखा कारतूस मिला है और करीब इनके पास में 65 ग्राम के आसपास में जो पीली धातु जो कि सोना है और इसके अलावा करीब 2,08,000 रुपये इनके पास से बरामद हुआ है। और जब इनसे डिटेल में पूछताछ की गई तो जानकारी मिली थी कि ये 2 घटनाओं के अलावा एक बड़दा में भी एक घटना हुई थी। उस घटना में करीब 8,000 रुपया गया था, तो उससे संबंधित भी इसमें बरामदगी हुई है। 3 घटनाओं को इन्होंने यहाँ पे अंजाम दिया था और बाकी इसके अलावा ये लोग पिछले दिनों लगातार कुंभ में एक्टिव थे और इनके साथ में 3 लोग और थे, जिसमें एक महिला है जिसका नाम है लक्ष्मी और जो एक मंटू लोना है जो कि ये जो अभियुक्त जो मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ है उसी का भाई है और एक करण उर्फ टिंचर है। ये थाना सरपता जनपद जौनपुर के रहने वाले हैं और इन्हीं की जो पत्नी है, करण की जो पत्नी है लक्ष्मी, ये सब मिलके कुंभ में भी इन्होंने बहुत सारी जो चैन चोरी करने की और चैन छीनने की जो घटना है उसको अंजाम दिया और उसी से संबंधित ये जो करीब इन्होंने जो जानकारी मिली कि करीब 150 ग्राम के आसपास में जो सोना है वो इन लोगों ने चोरी किया था और यहाँ पे लाके जो गोविंद वर्मा नाम के जो व्यक्ति है रानीपुर मऊ में, इनको बेचा था और इन्हीं से ये सोने की इसमें बरामदगी हुई है। अभी तक करीब 65 ग्राम जो सोना इनसे बरामद कर लिया गया है और 2 लाख रुपया जो इन्होंने जो यहाँ पे जो छिनैती की घटनाएं कारित की थी उससे संबंधित इसमें बरामद किया गया है। कुंभ में चूँकि जो भी बाहर से जो टूरिस्ट आए थे या बाहर से जो भी स्नान करने के लिए जो स्नानार्थी आए थे उन सभी की जो भी मुकदमे लिखे गए हैं वहाँ पे ऑनलाइन लिखे गए हैं, तो हम लोग उसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं कि इन्होंने जो घटनाएं किन किन से छीना था, क्या क्या था, तो उनसे संबंधित जो घटनाओं को लिंक इसमें किया जाएगा। बाकी ये भी जानकारी मिली कि प्रयागराज के आसपास में बनारस में भी इन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। इसमें से जो महिला है लक्ष्मी और जो दूसरा है करण, ये दोनों लोग महत्वपूर्ण लोग हैं। लक्ष्मी ही महिलाओं की जो चैन थी वो छीनने का काम करती थी वहाँ पे जो भीड़ में, तो वो अभी इसमें वांछित की गई है। मंटू लोना, करण और टिंचर और लक्ष्मी इसमें वांछित है और अभी 2 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक कमलेश लोना है और दूसरा गोविंद वर्मा है। और इनसे जो बरामदगी हुई है अब तक टोटल जो मैंने बताया आपको कि करीब 65 ग्राम सोना और करीब 2,08,000 रुपये इनके पास से बरामद हुआ है। और दूसरी चीज़ ये है कि ये इनसे पहले भी सभी के ऊपर इस तरह के जो आपराधिक कृत्य है, जो मंटू है उसके ऊपर भी 10 मुकदमे हैं, लक्ष्मी के ऊपर भी 5 मुकदमे हैं और ये जो कमलेश है ये करीब इनके ऊपर 15 मुकदमे हैं। तो ये एक पूरा गैंग था जो कि यहाँ पे काम कर रहा था और बीच बीच में ये यहाँ पे भी आके भी घटनाएं को अंजाम दे रहे थे और जब कुंभ में जाके घटना करने के बाद में 1-2 दिन इधर वापस आ जाते थे। तो इस तरीके से एक सातिर गैंग यहाँ पे काम कर रहा था और ये अक्सर इस तरह की घटनाएं पूर्व में भी करते हैं। सर, इस पूरे मामले में जो गोविंद वर्मा है इनकी क्या भूमिका रही है, चूँकि ये सराफा व्यापारी भी थे? गोविंद वर्मा का अक्सर काम था कि ये पूरी गैंग के कांटेक्ट में थे और जब भी जो भी चैन स्नैचिंग की या चैन जो ये वहाँ से जो चोरी करके लाते थे, जो भी गोल्ड का जो भी सामान लाते थे पहले इनको यहाँ ला के बेचते थे और गोविंद वर्मा उस सामान को पहले गलाते थे और गलाने के बाद में फिर दूसरे ज्वेलर को बेच के वहाँ से फिर ये बनी बनाई ज्वेलरी लेते थे और फिर अपनी दुकान से ये बेचने का काम करते थे। तो इनके पास से भारी मात्रा में इस तरह की जो चीज़ें हैं उनकी बरामदगी हुई। इस पूरे नेक्सस में और लोग भी शामिल हैं क्या लोगों के अलावा? अभी ये 3 लोगों का नाम इसमें अभी तक प्रकाश में है। जो ये लोग पकड़े जाएंगे तो आगे की जानकारी इसमें प्राप्त होगी। सर, अभी जो स्टेट की कार्रवाई की थी तो किन्हीं लोग की तरफ में आएंगे क्या? नहीं, वो एक अलग गैंग था जो कि अयोध्या में काम कर रहा था और उसमें भी करीब भारी मात्रा में उसमें भी जो गोल्ड की ज्वेलरी वो बरामद हुई थी। तो जीएनपुर थाना क्षेत्र में वो बरामदगी हुई थी, एसटीएफ के द्वारा की गई थी और ये अयोध्या में एक्टिव था वो गैंग। ये गैंग जो है ये मूल रूप से यहाँ आसपास के जनपदों में शादी और इस तरह के जो काम होते थे वहाँ पे चैन स्नैचिंग का काम करना है या फिर जो दूल्हे के जो साथ के जो लोग होते हैं जो कि खर्चा पानी के लिए पैसा अपने हाथ में रखे रहते हैं बैग में, छोटे बैग में, उनको छीनने का ये काम ये करते थे। और बीच बीच में कुंभ में जब भी बड़े स्नान हुए हैं तो तब भीड़ ज़्यादा रही, तब इन लोगों ने इस तरह की जो घटनाओं को अंजाम दिया। पुराणों ने जिस बारात को न भूतो न भविष्यति की संज्ञा दी है वही शिव बारात बुधवार को नगर क्षेत्र में बड़े ही धूमधाम के साथ निकली। बाबा के भक्तों का उत्साह बारात के दौरान देखते ही बना। एक तरफ भोलेनाथ की सजीव झांकी भक्तों का मन मोह रही थी तो दूसरी तरफ ढोल नगाड़ों व डीजे के धुन पर थिरकते बाराती भी सबका ध्यान अपनी तरफ खूब खींच रहे थे। यह बारात गाजे बाजे के साथ नगर के गौरीशंकर घाट से निकली जो मुख्य चौक, पुरानी सब्जी मंडी, मातवरगंज, पुरानी कोतवाली, मुकेरीगंज, ब्रह्मस्थान,
करतारपुर होते हुए भंवरनाथ स्थित प्राचीन शिव मंदिर पहुंचकर संपन्न हुई। इस दौरान डीजे व ढोल ताशों की धुन पर गुलाल उड़ाते हुए भारी संख्या में शामिल रहे बाराती नवयुवक नृत्य करते रहे। भारी भीड़ देख पुलिस की तरफ से सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। बारात के दौरान शिव भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था। बुधवार को हरिहरपुर संगीत एकेडमी में स्वर्गीय पंडित प्रमोद मिश्र की 19वीं पुण्यतिथि के अवसर पर स्मृतिसभा व विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जौनपुर के बदलापुर सीट से विधायक रमेश चंद्र मिश्रा रहे, जिनके कर कमलों द्वारा हरिहरपुर एकेडमी में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों के क्रम में सर्वप्रथम स्वर्गीय प्रमोद मिश्र के छाया चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया। स्वर्गीय प्रमोद मिश्र की याद में बने भव्य स्मृति द्वार का उद्घाटन किया। एकेडमी सभागार में आयोजित कार्यक्रम में विधायक ने अपने संबोधन में कहा कि हरिहरपुर संगीत घराना का नाम आज पूरे विश्व में है, गूंज रहा है। विधायक एवं अन्य अतिथियों को हरिहरपुर घराना के पदाधिकारियों ने पुष्प गुच्छ, स्मृति चिन्ह, अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। विधायक ने समस्त हरिहरपुर घराना कलाकारों को आगामी बदलापुर महोत्सव में आमंत्रित किया। विधायक ने सभी से अपनी मातृभाषा के प्रयोग का आग्रह किया। विशिष्ट अतिथि राजा संतोष मिश्रा ने घराना को सदैव अपने दिल में रहने की बात कही। इस अवसर पर समस्त हरिहरपुर ग्रामवासी तथा जनपद व आसपास के गणमान्य नागरिक गण, समाज सेवी, कलाकार तथा राजनीतिक दलों के पदाधिकारी की उपस्थिति रही, जिसमें भाजपा नेता अखिलेश मिश्र, गुड्डू, राकेश सिंह, बसपा नेता पंडित अरुण पाठक, पंडित वेद बाबा, वरिष्ठ पत्रकार मधुकर तिवारी पीटीआई, विवेक पांडेय व समस्त टीम गांधीगिरी, लोक कलाकार गायक राजेश तिवारी, अंतर्राष्ट्रीय लोक कलाकार राकेश तिवारी, कलाकार राजेश रंजन, सपना आदि लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन विवेक पांडे ने किया। ऐसा बा ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य की बात बा कि आज हरिहरपुर घराना में हमें आवे के अवसर मिला और स्वर्गीय पंडित प्रमोद मिश्र जी जेकर 19वीं पुण्यतिथि रही, आज उनके पुण्यतिथि में हमें श्रद्धा सुमन अर्पित करे के अवसर मिला। हम ये गांव वालन के बहुत धन्यवाद दे कि हरिहरपुर घराना के लोग हमें उनके स्मृति में हमें श्रद्धा सुमन चढ़ावे के आज बुलाएं। हम बहुत वाकई में हमारे लिए बहुत बड़ी बात बा। और अपने मुख्यमंत्री जी के भी धन्यवाद दे कि हमारे मुख्यमंत्री जी ये हरिहरपुर घराना में बहुत बड़ा महाविद्यालय भी बनावत हैं। यहाँ के लड़के, यहाँ जिला के लड़के जेका संगीत के प्रति रुचि होए, उस सब लड़के ये संगीत के शिक्षा लेने के बाद देश और विदेश में जाके यह जिला के, यह प्रदेश के नाम रोशन करिए। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात बा। और हरिहरपुर घराना के हम बहुत दिन से सुनत रहे, यहाँ के लोगन के बारे में सुनत रहे, यहाँ के कलाकारन के बारे में सुनत रहे हमारे, लेकिन आवे के मौका नहीं मिला। आज हम प्रमोद मिश्रा जी के 19वीं पुण्यतिथि पे आज हमें ईश्वर के आदेश मिला कि आज जा श्रद्धा सुमन अर्पित करा, गांव के लोगों से मिला। गांव आज सबके आमंत्रित के है कि हम अगली बार नवंबर में, इसी साल में नवंबर में हम बदलापुर महोत्सव कराई। हमारा आग्रह बा कि पूरा हरिहरपुर घराना वो हमें आवे, हम उनका सबके सम्मानित करी। देश और प्रदेश और हमारे जिला ये जान सके कि
कि एक गांव ऐसा बा हरिहरपुर जेकरे घरे घरे में कलाकार हैं, जेकरे घरे घरे में संस्कृति के माध्यम से, लोक संस्कृति के माध्यम से इतना नाम और ख्याति लोग कमान है। चुन्नू लाल मिश्रा जी के भी बारे में, छन्नू लाल मिश्रा जी के बारे में पता लग कि उन्होंने ही गांव से जुड़ा है। बड़े बड़े लोगन के नाम पता लग, सब ही गांव जुड़ा है। ये बहुत बड़ी बात बा और हम बहुत प्रसन्न रही हैं गांव में आके। हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं स्वर्गीय पंडित प्रमोद मिश्र जी के। वैसे तो यूपी पुलिस अपने काम और कारनामों को लेकर चर्चा में रहती है, लेकिन अब पुलिस अपराधियों पर लगाम लगाने के साथ ही सामाजिक दायित्वों का निर्वहन पूरी तन्मयता से करती नजर आ रही है। दरअसल योगी सरकार में अपराधियों पर लगाम लगाने के साथ ही कम्युनिटी पुलिसिंग का भी रोल निभा रही है। इसी क्रम में दुखी और लाचार बेटियों की शादी कराने के लिए पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी आगे आ रहे हैं। कुछ ऐसा ही संकल्प देवरिया जनपद के मदनपुर थाना प्रभारी ने लिया है। मदनपुर थाने में तैनात इंस्पेक्टर आजमगढ़ जिले के कंधरापुर थाना क्षेत्र के कम्हनपुर गांव निवासी विनोद कुमार सिंह ने मानवता की मिसाल पेश करते हुए एक गरीब कन्या की शादी कराने का बीड़ा उठाया। गौरतलब है कि नगर पंचायत मदनपुर के कदमही वार्ड निवासी राजेंद्र शर्मा के 2 पुत्र व 3 पुत्रियां हैं। सबसे बड़ी पुत्री प्रीति की 23 फरवरी को शादी थी। घर में बड़े ही धूमधाम से शादी की तैयारी चल रही थी। इसी बीच अचानक राजेंद्र शर्मा की तबीयत खराब हो गई। जानकारी मिली है कि उनकी दोनों किडनी खराब हो गई है। अचानक इलाज का खर्च बढ़ने से धनाभाव के कारण शादी रोकने की नौबत आ गई। इस बात की खबर जैसे ही थाना प्रभारी विनोद कुमार सिंह को लगी, वह तुरंत राजेंद्र शर्मा के घर पहुंचे और उन्होंने परिवार को ढांढस बंधाते हुए बिटिया की शादी कराने का बीड़ा उठा लिया। मदनपुर कस्बा के वार्ड नंबर 8 निवासिनी प्रीति की शादी थानाध्यक्ष मदनपुर के पहल पर रविवार को धूमधाम से की गई। थानाध्यक्ष के पहल पर लोगों ने जरूरत के हर सामान उपलब्ध करा दिया, जिसमें कूलर, फ्रीज, वॉशिंग मशीन सहित गृहस्थी का हर सामान लोगों ने दिल खोल कर दिया। शादी की व्यवस्था में लगे तमाम लोग थानाध्यक्ष विनोद कुमार सिंह के नेतृत्व में जमे रहे। उनके आह्वान पर समाज के प्रबुद्ध लोगों ने बढ़ चढ़कर शादी में सहयोग किया। शादी में भव्य पांडाल, जयमाल के लिए सुंदर स्टेज, खाने पीने की अच्छी व्यवस्था, गीत संगीत के स्टेज आदि की व्यवस्था की गई थी। प्रीति के घर वाले सपने में नहीं सोचे होंगे, उधर पूरी व्यवस्था ऐसा देख रहे थे। इसमें व्यापार मंडल मदनपुर, इजहार खान, देवानंद तिवारी, मनोज सिंह, पूर्व विधायक सुरेश तिवारी, बरहज थाना प्रभारी, चेयरमैन प्रतिनिधि छठेलाल निगम सहित गणमान्य व्यक्ति पहुंचे थे। आजमगढ़ में रौनापार थाना क्षेत्र के जमीन चंदापार गांव में 2 पट्टीदारों के बीच विवाद के दौरान बने दीवार एक पक्ष द्वारा गिराए जाने पर दूसरे पक्ष की महिला जब रोकने गई तो उसे मारपीट करते हुए धक्का देकर घायल कर दिया गया, जिसमें उसके हाथ में चोट लगी है। वहीं इस घटना के दौरान वीडियो सामने आया जब इस बात की शिकायत लेकर महिला रौनापार थाने पर पहुंची तो उसे डांटकर भगा दिया गया। जिले के रौनापार थाना क्षेत्र के जमीन चंदापार गांव की निवासी गीता राय ने बताया कि एक दिन पूर्व वह दीवार बनवाई थी। आरोप है कि विपक्षी जो दबंग किस्म के हैं, मेरे दीवार को गिरा दिए। घर में वह महिला और बच्ची थी। जब इसका विरोध किया तो पहले गाली गलौज की गई और फिर मारपीट करते हुए धक्का देकर घायल कर दिया गया। पीड़ित महिला ने बताया कि यह जमीन मेरे हिस्से की जमीन है। इस बात की जब महिला शिकायत करने रौनापार थाने पर गई तो कोई उसकी सुनवाई नहीं हुई। आए सब ये कि हम दीवार जोड़ोले रही है, दीवार गिरा देना है। दीवार के करीब जोड़ोले रही अपने में हाँ। अके गिरा दे अरविंद रहे और के उनका पत्नी रही, वंदना रहे और के रहा, उनका लड़का रहना हिमांशु रहा और के रहा, और बस इतना लोग। और विनोद रहना, प्रमोद रहना तो काकी साहब कहत हो कि ना ठीक ना।
ये लोग विनोद प्रमोद कहाँ के रहे वाला है? वो मामा का लड़का है। कहाँ के रहे वाला है? वो रहल है केहू मऊ रहल है और केहू तो आजमगढ़। तो वो- प्रमोद आजमगढ़ रहे ना, विनोद मऊ रहे। का इहो लोग गिराए वाला ना? यो लोग ठड़ा के ललकार के गिरा धा तो के गिरावला देवलिया? देवलिया या अपना लोग गिरौला। के गिरावला? वंदना, अरविंद, हिमांशु। अके ललकारला? विनोद, प्रमोद। अच्छा ये लोग ललकारला? हाँ। कब लोग गिरावला? 10 बजे सवेरे। मना ना कैलू है? अब ना कैले गई तब ना देख के झटक देना है, ढकेल देना है। हाँ, मरना। हाँ। यानी मरना है कि हाथ उठत ना। हाँ। तो ये लोग ऐसा काहे का जमीनिया के करी हो? जमीनिया जनी हमारी है, अपने फादिल जमीन ले ले आओ, घरों में फादिल ले ले, उनके पिछवाड़ दे ले आओ। तार पर्दा रहो? मस्तक देवर हूँ। अच्छा, तो ये लोग ऐसा काहे करत हो? शुरू से हमारे साथ जनी ऐसा करे शुरू से। थाने पे गईलू का लोग कहना? थाने पे कुछ ना माई के डांटत। के टोके डटला? बड़े साहब। काहे? कहत हो कि रात में देवाल उठो, तुमको नहीं सब शाम को मिस्त्री लेबर का ना काम पर से छूटब तैयारी, तो काम पर से छूटना 4 बजे ही ना हो तो हम जुड़वली रहले पर ना जुड़वावे तो तरह ना, तो हम सोचली जुड़वा लेब तो बलग उरे ये बलग हम रह। सरकारी रोड तो हो ना, कागज में सटाई रोड है तब न ली है, उनके जमीन में ना है, हमारे जमीन में रास्ता में है। अच्छा, तो ये तो सुनत ना हो? नहीं। का कहत हो? सुनते ना उल्टा ही हमके डांटत है। अच्छा। वहीं इस मामले में पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा ने बताया कि रौनापार थाना क्षेत्र में कल एक घटना हुई जिसमें 2 भाइयों के मकान के बीच में एक विवादित भूमि है, जिसकी बाउंड्री बनवाने को लेकर विवाद हुआ। एक पक्ष शादी में गया हुआ था, दूसरे पक्ष ने वहां बाउंड्री बनवा दी तो पहले पक्ष ने बाउंड्री गिरा दिया। इसी दौरान आपस में झगड़ा हुआ जिसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है, मेडिकल कराकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। विवादित भूमि पर निर्माण न करने का निर्देश दिया गया, जब तक इसका डिसीजन नहीं हो जाता है तब तक यथास्थिति बरकरार रहेगी। देखिए, थाना रौनापार में कल सुबह एक घटना हुई जिसमें 2 भाई हैं और उन्हीं के मकान के बीच में एक विवादित भूमि है, उसी पे एक बाउंड्री वॉल बनाने को लेकर एक विवाद हुआ। एक पक्ष है वो कहीं शादी में गया हुआ था परिवार के साथ में, तो दूसरे पक्ष ने रात में वहाँ पे बाउंड्री वॉल बना दी और सुबह जब वापस जब वो आया तो उसने जब देखा है तो उसने उस बाउंड्री वॉल को गिरा दिया और इसी दौरान आपस में झगड़ा हुआ है। इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है और मेडिकल करा के इसमें आगे कार्रवाई की जा रही है और अभी वहाँ पे जो विवादित भूमि है वहाँ पे निर्माण न करने के लिए दोनों लोगों को बताया गया है और जब तक इसका डिसीजन नहीं होता है तब तक वहाँ पे यथास्थिति कायम करने के लिए बोला। पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा ने बुधवार को थाना तरवा का वार्षिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान सहायक पुलिस अधीक्षक, क्षेत्राधिकारी लालगंज शुभम अग्रवाल व अन्य अधिकारी कर्मचारीगण मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक के निरीक्षण के दौरान थानाध्यक्ष तरवा द्वारा सलामी गार्ड की कमांड उच्च कोटि की पाई गई। उनके द्वारा थाना कार्यालय में अभिलेखों का अवलोकन किया गया। अभिलेखों के अवलोकन से प्रविष्टियां अद्यावधिक न होने पर पूर्ण किए जाने हेतु निर्देशित किया गया। हिस्ट्री शीटरों की निरंतर निगरानी किए जाने हेतु निर्देशित किया गया। शस्त्र चालन के संबंध में उपस्थित अधिकारी कर्मचारीगणों की जानकारी लिया गया तथा इनको बार बार अभ्यास की आवश्यकता कराए जाने की बात कही। थाना परिसर की साफ सफाई संतोषजनक पाई गई। थानाध्यक्ष तरवा को अपने अधीनस्थों की समस्या का निस्तारण किए जाने हेतु निर्देशित किया गया। मेस में भोजन बनाने वाले अनुचर को स्वयं साफ सफाई रखने एवं मेन्यू के अनुसार ही प्रतिदिन भोजन समय से तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया। आपराधिक सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु ब्रीफ किया गया व गोष्ठी में यातायात व्यवस्था, यातायात नियमों का पालन, सामाजिक सौहार्द बनाए रखने हेतु कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत किए जाने वाले कार्य, आपराधिक सूचनाओं के आदान प्रदान में बेहतर तालमेल रखने के निर्देश दिए गए। थाना परिसर में खड़े वाहनों को नियमानुसार निस्तारण किए जाने की कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया। थाना प्रांगण में आए फरियादियों से वार्ता कर उनकी समस्याओं को गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया।
यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने हेतु निर्देशित किया गया। आगामी त्योहारों पर शांति व्यवस्था हेतु नियमित रूप से पैदल गश्त करने व वाहन चेकिंग करने हेतु संबंधित को निर्देशित किया। गली, मोहल्लों व सड़कों पर अवैध अतिक्रमण हटाने हेतु संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। आगामी त्योहार के दृष्टिगत थाना स्थानीय क्षेत्र के वरिष्ठ एवं संभ्रांत व्यक्तियों व चौकीदारों के साथ गोष्ठी की गई तथा उनकी समस्याओं को सुना गया व संबंधित को समस्या निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया। साई इंटरनेशनल स्कूल, जहां हर दिन एक नई शिक्षा की शुरुआत है। मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम, स्मार्ट क्लासरूम्स, एक्सपर्ट टीचर्स और एक ऐसा एनवायरनमेंट जहां हर बच्चा अपने सपने सच करता है। पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स, आर्ट और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज। आजमगढ़ का बेस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां हर बच्चे को मिलता है परफेक्ट एजुकेशन। एडमिशन ओपन आज ही जुड़े साई इंटरनेशनल स्कूल से, जहां हर कल नई उम्मीद के साथ रोशन होता है। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। सर्वोदया पब्लिक स्कूल, हरबंसपुर, आजमगढ़। Affiliated to CBSE, New Delhi. Admission open for classes nursery to 9th and 11th. Special offers: 1 month tuition fee discount on yearly fee submission by 30th April 2025 only. No admission fee for nursery, LKG and UKG till 20th April 2025. Well qualified and trained staff. Science, Commerce and Humanities streams. High-tech robotics science, computer and language labs. Smart class in-built classrooms. Huge playground with cricket academy. Transport facility, separate sections for girls from class 6th onwards. NCC and horse riding available for students. Best results in classes 10th and 12th. यहाँ प्रॉपर्टीज शुरू होती है सिर्फ 37,50,000 से। आज हम आए यहाँ रायबरेली रोड पर कालिंदी पार्क के पास आर्केडियम सेंट्रल में। ये कमर्शियल प्रॉपर्टी है जिसे डेवलप किया है राशि इंफ्राटेक ने और आपको मिलेगी वृंदावन योजना सेक्टर 2 के अंदर। यहाँ पर आपको मिलेंगी मॉडर्न अमेनिटीज जस्ट लाइक फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट, राउंड द क्लॉक सिक्योरिटी, 100% पावर बैकअप। एंड कॉन्टेक्ट डिटेल्स के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कनेक्ट करें। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। हरिश्चंद्र मिश्रा पब्लिक स्कूल, करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़। Affiliated to CBSE, New Delhi. Admission open nursery to class 9th and 11th. जिले का एकमात्र फुली एयर कंडीशन स्कूल। अनुभवी टीचिंग स्टाफ, स्मार्ट क्लासेस, सभी कक्षाओं की CCTV से निगरानी। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर और मैथ की अत्याधुनिक लैब। हरा भरा खेल का मैदान, स्विमिंग पूल, योग और ध्यान केंद्र। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल। अच्छी तरह से सुसज्जित ऑडियो विजुअल के साथ 100% डिजिटल परिसर। विशाल पुस्तकों के संग्रह के साथ लाइब्रेरी। HMPS, करतालपुर बाईपास, सराय मंदराज, आजमगढ़।